the name of Allah who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is John Milton. John Milton is the literary bird of Puritan age. His date of birth is 1608 and date of death 1674. हम जॉन मिल्टन को स्टार्ट करेंगे बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन से. ही वॉज बॉर्न इन December 9, 1608 इन लंदन इसकी डेट ऑफ इसकी बर्थ प्लेस है. ही वॉज डाइड इन November 8, 1674 इन रोनी हिल रॉ. ही वॉज ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ प्यूरिटन एज. ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद प्यूरिटनिज्म. मिल्टन वो इंसान है जिसने लिखना स्टार्ट किया था रेनेसां से, लेकिन इसने अपने आप को आइडेंटिफाइड करवाया था प्यूरिटनिज्म से. वर्ड्सवर्थ रोट द फेमस लाइन. वर्ड्सवर्थ ने ये जो नीचे लाइन दी गई है बहुत फेमस है और लिखी जॉन मिल्टन के लिए थी. थे सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डेव्ड अपार्ट. थे का मतलब होता है दे, मतलब दा जो है हमारा आजकल का उसको थे बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में. तो वर्ड्सवर्थ ओल्ड इंग्लिश बोलते तो उन्होंने लिखा थे सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डेव्ड अपार्ट. He was also a child of Renaissance. जॉन मिल्टन रेनेसां में भी इन्होंने लिखा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखा, इस वजह से ये अपने आप को प्यूरिटनिज्म का पोइट कहते थे. राइटिंग स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन का. ही वॉज अ पोइट ऑफ प्यूरिटनिज्म. ही वॉज रिलीजियस मैन, दैट्स वाई रिलीजियस पर्सपेक्टिव इज प्रेजेंटेड इन हिज पोएम्स. जॉन मिल्टन एक रिलीजियस बंदा था, मीन्स उसके अपने रिलीजन पे बिलीव करता था. जैसे पोइट्स होते हैं वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने रिलीजन का बहुत कम जो इफेक्ट होता है वो अपनी पोइट्री पे आने देते हैं. लेकिन जॉन मिल्टन वो इंसान था जैसा उसका रिलीजन था, जो उसका रिलीजन था, मीन्स उसे कि उसकी पोएम्स, उसकी पोइट्री में उसके रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इफेक्ट नज़र आता है. राइटिंग स्टाइल, इसने एलिजी पे वर्क किया है. इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं एलिजीज भी एक दो, और एपिक पोएम्स लिखी हैं. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उनकी एपिक पोइम है. अब सबसे ज़्यादा फेमस भी वही पोइम है. और रिलीजियस पोइम्स लिखी हैं. और राइटिंग स्टाइल में इनके आता है सोनट्स. सोनट वो होती है जो कि 14 लाइन्स की एक पोइम होती है. जॉन मिल्टन ने सोनट्स में जो वर्क किया है, इसने सोनट में यूज़ किया डाइडेक्टिक टोन. और डाइडेक्टिक टोन वो होती है जिसमें इबरत अमेज, मीन्स उसके किसी चीज़ के बारे में उसके आखिर में जो रिजल्ट निकलता है किसी वर्क का, किसी भी बिजनेस का, वो निकाल के जॉन मिल्टन दिखाया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा. उन्होंने एक इबरत अंगेज रिजल्ट से निकाल के अपने पोएम्स के वो में पेश किए हैं. और जॉन मिल्टन का जो मैसेज है वो यही है कि उनकी पोएम्स से हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए. Now we are going towards the education of Milton. When he was 11 years old, John Milton entered St. Paul's Schools, London, where he excelled in Greek, Latin and Italian. हम मिल्टन की एजुकेशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन का जो होता है पोइट्री में बहुत बड़ा रोल होता है. एजुकेशन से हमें पता चल रहा है कि जो मिल्टन था वो इस काबिल था कि वो ग्रीक, लैटिन एंड इटालियन लैंग्वेजेस में लिख सकता था. ही कंपोज लैटिन वर्सेस एंड ट्रांसलेटेड पस्लाम, जिसको पस्लाम भी बोलते हैं, पाम भी बोलते हैं, फ्रॉम हैब्रू इनटू इंग्लिश वर्ड्स एंड लेटर इनटू ग्रीक. मीन्स उसके हमने ये देखा इसकी एजुकेशन में कि जॉन मिल्टन ग्रीक, लैटिन एंड इटालियन का टीचर था, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर साहब जाते थे. इन इंग्लिश लिटरेचर को जॉन मिल्टन ने जो ग्रीक में लिखा गया था वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो लैटिन में लिखा गया था उसको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश वर्सेस को ग्रीक में किया. इसलिए इन्होंने एक विसल ब्लोअर जो थे वो बन गए थे जॉन मिल्टन के. इन्होंने एक लैंग्वेज के नॉलेज को उन्होंने सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके उसको फैला दिया. नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लाइंडनेस ऑफ जॉन मिल्टन. ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इनकी आई साइट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता हुई थी. ये कहने का मतलब ये है कि जॉन मिल्टन के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था जिसमें उसकी आई साइट चली गई थी, बल्कि ये एज के साथ ऐसे ही हो गया था. February 1652 में मिल्टन्स आई साइट हैड बीन स्टेडली डिक्लाइनिंग फॉर ईयर्स, मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड ग्लूकोमा. ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा एक डिजीज़ है जिसको आँख का मोतिया भी कहा जाता है उर्दू में. तो वैसे से आई डिजीज़ से ज़्यादातर रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आई डिजीज़ है, इनका ट्रीट नहीं किया था जॉन मिल्टन ने, इसको लाइट लिया था. बाय February 1652 ही हैड गॉन कम्प्लीटली ब्लाइंड. तो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, ना कुछ नज़र आता. ये हादसा उनके साथ हुआ था February 1652, लेकिन स्लोली हुआ था, एकदम से अटैक नहीं किया था ग्लूकोमा ने, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किया था. हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को जॉन मिल्टन ने दिया क्या है. प्यूरिटन एज को एज ऑफ जॉन मिल्टन भी कहते हैं. वजह यही है कि इसका वर्क बहुत ज़्यादा है मिल्टन का. बुक्स ऑफ जॉन मिल्टन
पैराडाइज लॉस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और इसके बाद उन्होंने लिखी पैराडाइज रीगेन्ड। मीन्स के पहले में पैराडाइज लॉस्ट की जन्नत इंसान से छीनी कैसे गई, पैराडाइज रीगेन्ड में बताया कि आई कैसे। और इनकी एक और फेमस है जिसका नाम है एरियोपेगिटिसा। एक तो जॉन मिल्टन की बुक्स के नेम्स भी बहुत मुश्किल हैं। वैसे जॉन मिल्टन की जिससे भी जो भी लिटरेरी बर्ड है उसकी बुक्स के नेम बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन में निहाइम और नेटिविटी है, लाइसिडस है, कॉमस है, व्हेन द असर्ट वाज इंटेंडेड टू सिटी, ये सोनेट है इनकी। और भी पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, ये सारा फेमस वर्क दिया गया है जॉन मिल्टन का, जो कि अगर इसको हमें डीपली पढ़ना है मिनिस्ट्री के अगर सिलेबस का इस पार्ट होता तो सारे वर्क जैसे लाइसिडस है तो इसको हम डीपली पढ़ते हैं कि एलिजी है, इसमें क्या क्या बताया गया है। व्हेन द असर्ट वाज इंटेंडेड टू सिटी, ये एक सोनेट है, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम जस्ट इनके नेम्स करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं। फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन में आप जस्ट ये नेम याद करें और आपका काम हो जाएगा। अब हम जॉन मिल्टन को एंड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके बारे में सब देख लिया, इसकी ब्लाइंडनेस कब हुई, इसका वर्क क्या है, इंग्लिश लिटरेचर को इन्होंने क्या दिया। लास्ट में हम इसका समराइज करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में टर्म्स कौन सी यूज़ किए इन्होंने। जॉन मिल्टन ने यूज़ किया टर्म एलिजी इनकी पोएम लाइसिडस में, जो कि बहुत बड़ी पोएम है और बहुत ज़बरदस्त है, इसका कंटेंट बड़ा ज़बरदस्त है इस पोएम का। नेक्स्ट हमारे पास लिटरेरी टर्म जो कि जॉन मिल्टन ने अपने एज में यूज़ की और उसको प्रमोट किया हुआ है, सोनेट व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडिंग टू सिटी, ये बहुत फेमस है। एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट है, यूज ऑफ लिरिक्स, मीन्स कि अक्सर पोइट्स ने अपने वर्क किया लेकिन लिरिक का यूज़ नहीं किया, लेकिन शेक्सपियर अपने एज में किया था और जॉन मिल्टन ने भी प्यूरिटन एज में लिरिक का यूसेज किया है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, जॉन मिल्टन का एज, उनकी बायोग्राफी, उनका राइटिंग स्टाइल, उनकी फेमस बुक्स, फेमस पोएम्स और उनका फेमस वर्क और वो लिटरेरी टर्म्स जो कि उन्होंने अपने एज में यूज़ की थी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक इट।